ओम शांति। आज 24 जून 2026 की मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं। कहते हैं ना कि जिस दिन का इंतजार था वह दिन आज है। तो 24 जून हम ब्राह्मण वत्सों के लिए विशेष दिन है। हम सभी लोग 1 जून से 24 जून तक विशेष रूप से हम तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं कि हम मातेश्वरी जगदम्बा के समान बने, क्योंकि वो बहुत कम समय में इस 35 वर्ष के अंदर ही वो स्वयं लक्ष्मी बनी, संपूर्ण बनी, संपन्न बनी और संपूर्णता को उन्होंने प्राप्त करके अव्यक्त हो गए। तो हम सब ब्राह्मण बच्चों का भी यही लक्ष्य है कि हम मम्मा समान संपूर्ण और संपन्न बने। तो चलिए, जिस मातेश्वरी जी का इंतजार था, आज की इस पुण्य स्मृति दिवस के दिन का इंतजार था, वो दिन आज विशेष रूप से खास है हम ब्राह्मण बच्चों के लिए। तो आज के जो महावाक्य हैं वो स्वयं मातेश्वरी जी के उच्चारे हुए महावाक्य हैं, क्योंकि हम सभी उसको सुनेंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे और मातेश्वरी जी की तरह पुरुषार्थ करने का अपने जीवन का लक्ष्य बनाएंगे कि हम भी कम समय में संपूर्ण और संपन्न बने। तो चलिए आज सुनते हैं मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। इस कर्म क्षेत्र पर कर्म अनादि चीज है, तुम्हें कर्म छोड़ना नहीं है, लेकिन कर्म योगी बनना है। मम्मा कह रही हैं कि तुम्हें कर्म नहीं छोड़ना है, कर्म योगी बनकर हमें कर्म करना है। यह सृष्टि कर्म का खेत है। मम्मा क्या कह रही है कि यह सृष्टि कर्म का खेत है, जहाँ हर एक मनुष्य आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। इसमें परमात्मा का भी पार्ट है, लेकिन वह आत्माओं के सदृश जन्म मरण में नहीं आते। आत्माओं के सदृश उनके कर्म का खाता उल्टा नहीं बनता है। वह कहते हैं, मैं तो सिर्फ तुम आत्माओं को लिबरेट करने आता हूँ, इसलिए मुझे लिबरेटर, बंधन से छुड़ाने वाला, गति सदगति दाता कहते हैं। आत्मा पर माया का जो बंधन चढ़ा है उसे उतार कर प्योर बनाते हैं और कहते हैं कि मेरा काम है आत्माओं को सर्व बंधनों से छुड़ाकर वापस ले जाना। तो सृष्टि के जो आदि नियम और कायदे हैं उन्हें भी समझना है। फिर इस मनुष्य सृष्टि की वृद्धि किस तरह से होती है, फिर वह टाइम भी आता है जब यह कम होती है। ऐसे नहीं कि बढ़ती है तो बढ़ती ही जाती है, नहीं, कम भी होती है। तो सृष्टि में हर चीज का नियम है। अपने शरीर का भी नियम है, पहले बाल, फिर किशोर, फिर युवा, फिर वृद्ध। तो वृद्ध भी उल्टी नहीं, बाबा कर तो वृद्ध भी जल्दी नहीं, वृद्ध होते जड़जड़ीभूत हो जाती है। तो हर बात का बढ़ना और उसका अंत होना, बाबा कह रहे हैं, मम्मा कह रही कि निश्चित है, यह भी नियम है। इसी तरह से सृष्टि की जनरेशन का भी नियम है। एक जीवन की भी स्टेजेस है, तो फिर जन्मों की भी स्टेजेस है, फिर जनरेशन भी जो चली उसकी भी स्टेजेस है। इसी तरह सभी धर्मों की भी स्टेजेस है। पहला जो धर्म है वह सबसे ताकत वाला है। पहला धर्म कौन सा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वो बहुत ताकत वाला धर्म है। पीछे आहिस्ते आहिस्ते जो आते हैं उनकी ताकत कम होती जाती है। तो धर्मों का बंटना, धर्मों का चलना, हर एक बात नियमों से चलती है। इन सब बातों को भी समझना है। इसी हिसाब से बाप भी कहते हैं, मेरा भी इसमें पार्ट है, मैं भी एक सोल हूँ
मैं गॉड कोई दूसरी चीज नहीं। मैं भी सोल ही हूँ, परंतु मेरा काम बहुत बड़ा और ऊंचा है, इसलिए मुझे गॉड कहते हैं। जैसी तुम आत्मा हो, मैं भी वैसे ही हूँ। जैसे आपका बच्चा है, वो भी तो मनुष्य, आप भी तो मनुष्य, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। तो मैं भी आत्मा ही हूँ, आत्मा आत्मा में कोई फर्क नहीं है। फिर किस में फर्क है? कर्तव्य में फर्क है। हम आत्मा के कर्तव्य में और परमात्मा के कर्तव्य में रात दिन का अंतर है। बाबा कह रहे हैं तो आत्मा आत्मा में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कर्तव्य में बहुत भारी फर्क पड़ जाता है। इसलिए कहते हैं, मेरा जो कर्तव्य है वह सबसे भिन्न है। मैं कोई हद के एक धर्म का स्थापक नहीं हूँ। मैं तो दुनिया का क्रिएटर हूँ। वो हो गए धर्म के क्रिएटर। जैसे वो आत्माएं अपना काम अपने समय पर करती हैं, वैसे मैं भी अपने समय पर आता हूँ। मेरा कर्तव्य विशाल है, मेरा कर्तव्य महान है और सबसे निराला है। इसलिए कहते हैं, तेरे काम निराले हैं। उनको सर्वशक्तिमान भी कहते हैं। किसको? परमात्मा को। सबसे शक्तिशाली काम है आत्माओं को माया के बंधनों से छुड़ाना और नई दुनिया का सैपलिंग लगाना। इसलिए उनको अंग्रेजी में कहते हैं हेवनली गॉड फादर। जैसे क्राइस्ट को कहेंगे क्रिश्चियनिटी का फादर, उनको हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे। हेवन का स्थापक परमात्मा है, तो हेवन वर्ल्ड हो गई ना। हेवन कोई एक धर्म नहीं है, तो वह वर्ल्ड का स्थापक हो गया और उस वर्ल्ड में एक धर्म एक राज्य होगा। तब तो आदि सब चेंज हो जाएंगे। इसलिए उनको कहते हैं हेवनली गॉड फादर। दूसरा गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, क्योंकि वो सत्य है। तो ट्रुथ क्या चीज है, किसमें ट्रुथ है, यह भी समझने की बात है। कई समझते हैं जो सच बोलता है वही गॉड है। गॉड कोई और चीज नहीं है, बस सच बोलना चाहिए, परंतु नहीं। गॉड इज ट्रुथ का मतलब ही है गॉड ने ही आकर के सभी बातों की सच्चाई बताई है, इसलिए वो सत्य है। गॉड इज ट्रुथ माना गॉड ही ट्रुथ बतलाता है। गॉड ही, परमात्मा ही सत्य बतलाता है, उसमें ही सच्चाई है। तब तो उनको नॉलेजफुल कहते हैं। ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ विल्स। गॉड नोज, ईश्वर जानता है, ईश्वर सब कुछ जानता है। तो जरूर विशेष कुछ जानने की बात है ना। तो वह कौन सी जानकारी है? यह नहीं कि इसने चोरी की, गॉड नोज। बाबा अगर यह नहीं कि इसने चोरी की तो गॉड जानता है। सबकी एक एक की बाबा कह रहे हैं कि दिल की बात बाबा जानने का कोई वो नहीं है कि भगवान हर एक के मन की बात जानता है। बाबा कह रहे हैं नहीं, भले वह जानता सब कुछ है, परंतु उसकी महिमा जो है ना, वह इसी पर है कि हमारी दुनिया जो नीचे गिरी है वह ऊंची कैसे चढ़े। इस चक्र की बातों को वह जानता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है, ज्ञान का सागर है, लेकिन हर एक के मन की बातों को बाबा कह रहे हैं वो नहीं जानता। इसलिए कहते हैं गॉड नोज, अर्थात परमात्मा सब कुछ जानता है। तो परमात्मा की महिमा उस तरीके से आती है जो मनुष्य से भिन्न है, क्योंकि उनका जानना सबसे भिन्न है। मनुष्य का जानना हद है। कहते भी हैं मनुष्य अल्पज्ञ है, और परमात्मा के लिए कहते हैं वह सर्वज्ञ है, जिसको अंग्रेजी में नॉलेजफुल कहते हैं, यानी सर्व का ज्ञाता अथवा जानने वाला। तो जो सर्वज्ञ है वही ट्रुथ है। बाबा कह रहे यथार्थ बातों की नॉलेज जिसके पास होगी, जरूर वह सबको देगा ना।
अगर खुद जाने दूसरों को ना दे तो उससे हमें क्या फायदा है। जानने दो परंतु नहीं, उसके जानकारी से हमें कोई फायदा मिला तब तो हम उनकी क्वालिफिकेशन गाते हैं, उसके पीछे पड़ते हैं। कभी कुछ भी होता है तो कहते हैं हे भगवान अब तू यह कर, खैर कर, रहम कर, मेरा दुख दूर कर। तो हम उससे मांगते हैं ना, उससे कुछ संबंध है ना, इसलिए उस तरीके से याद करते हैं जैसे उसने हमारे पर कोई एहसान किया है। अगर कभी किया ही नहीं होता तो हम क्यों उसके लिए माथाकुटी करते। जब कोई मुसीबत के समय मदद करता है तो दिल में आता है कि इसने बड़ी मुसीबत के समय मुझे हेल्प की थी, समय पर मेरी रक्षा की थी, तो उसके प्रति दिल में प्रेम रहता है। तो परमात्मा के प्रति भी ऐसा ही प्रेम आता है कि उसने हमारी समय पर मदद की है। परंतु ऐसे नहीं कि कभी कोई मनुष्य का अच्छा हो गया तो कहेंगे यह भगवान ने किया। बस भगवान ऐसे ही करता है, लेकिन उसका बड़ा काम है वर्ल्ड का काम, दुनिया के संबंध की बात है। बाकी ऐसे नहीं कि किसी को थोड़ा पैसा मिल गया यह भगवान ने किया। यह तो हम भी अच्छे कर्म करते हैं तो उस कर्म का फल मिलता है। अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब चलता है, उसका भी हम पाते रहते हैं। लेकिन परमात्मा ने आकर के जो कर्म सिखाया उसका जो फल है वह अलग है। अल्पकाल का सुख तो बुद्धि के आधार पर भी मिलता है, परंतु उसने जो नॉलेज दी है उससे हम सदा सुख पाते हैं। तो परमात्मा का काम भिन्न हो गया ना, इसलिए कहते हैं कि मैं ही आकर के कर्म की जो यथार्थ नॉलेज है वह सिखाता हूँ। जिसको कहा है कर्म योगी श्रेष्ठ है। इसमें कर्म को घर गृहस्थ को छोड़ने की बात नहीं है, सिर्फ तुम अपने कर्मों को पवित्र कैसे बनाओ उसकी नॉलेज मैं बताता हूँ। तो कर्म को पवित्र बनाना है, कर्म छोड़ना नहीं है। मम्मा कह रही कि कर्म को पवित्र बनाना है, कर्म छोड़ना नहीं, कर्म सन्यासी नहीं बनना, कर्म योगी बनना है। कर्म तो अनादि चीज है, यह कर्म क्षेत्र भी अनादि है। मनुष्य है तो कर्म भी है, परंतु उस कर्म को तुम श्रेष्ठ कैसे बनाओ वह आकर के सिखाते हैं, जिससे फिर तुम्हारे कर्म का खाता अकर्म रहता है। अकर्म का मतलब है कोई बुरा खाता नहीं बनता है। बाप कहते हैं मैं इस छोटे से संगम युग पर तुम्हारे देश इस कारपोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए ही आया हूँ, तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। बाबा कह रहे हैं कि बाबा अपनी दुनिया निराकारी दुनिया छोड़कर इस साकार दुनिया पे आए हैं, तो कुछ तो बाबा का ख्याल करो, बाबा की श्रीमत पर चलो। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो, फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी मेहनत की बात है, अभी तुम कैसे भी करके मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हो। अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए यह मेहनत करो। बचा कुचा समय है, थोड़ा सा समय है, तो अगर थोड़ा मेहनत करके पुरुषार्थ करो। मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता, तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत ही नहीं है। बाबा कह रहे तुमको विश्व की बादशाही मिलती है 21 जन्म के लिए, उसके भेंट में तुम कुछ भी मेहनत नहीं करते, तुम कुछ भी सफल अपना नहीं करते हो अगर उसकी हम भेंट करें तो। ऐसे नहीं सिर्फ कहते रहो कि मैं यह करूंगा वह करूंगा,
दुनिया क्या कहेगी, वह क्या कहेंगे। अरे दुनिया क्या कहेगी छोड़ दो, दुनिया की टेंशन आप क्यों लेते, दुनिया क्या कहेगी। दुनिया तो ऐसा है कि अच्छा करो तो भी कह रही, बुरा करोगे तो भी कह रही है। तो दुनिया की परवाह मत करो, बाबा क्या कह रहा है उसकी परवाह करो। बाबा कह रहे छोड़ दो, अभी यह दुनिया ही जाने वाली है, अब तो मौत सामने खड़ा है। दुनिया भी जाने वाली, तो ऐसे जाने वाली दुनिया की परवाह क्यों करते हो। तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो, यह सब वेस्टेज कर रहे हो। अभी बाप कहते हैं उस वेस्टेज को बचाओ। इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो, जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो। मैं कहाँ संभालूंगा, इसे तुमको ही संभालना है। जो जरूरी है वह तो तुमको फ्री करता हूँ, लेकिन अभी यह जो एक्स्ट्रा रच रहे हो उसके लिए मना करता हूँ, क्योंकि अभी वह तो गिरना ही है। क्यों अपना फालतू समय गवा रहे, इन फालतू के झंझटों से ही तुम दुखी हुए हो। उन झंझटों से तुम कैसे छूटो वही तो तुम्हें बतलाता हूं। फिर भी बैठ करके अनेक बहाने लगाना यह कहाँ की रीति है। कितनी भाई बहन कितने बहाने लगाती है, समस्या वो प्रॉब्लम ऐसे हुआ वैसे हुआ, बाबा कर कितने बहाने लगाते हैं। बाबा कर ये सब कहाँ की रीति है। फिर बाप भी कहते हैं कि देख लेना, अभी अगर मुझे सीधी अंगुली नहीं देंगे तो हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसे नाक पकड़ के ले चलूंगा, नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा, फिर दुख होगा, सजाएं खानी पड़ेंगी ना। इसलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया है। अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो फिर मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी तो आएगा। अगर हाथ देकर हाथ नहीं चलेंगे तो बाबा नाक पकड़ेंगे तो क्या होगा, बाबा कह रहे हैं कि दम घुटेगा। फिर देख लेना, फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा, ना कुछ कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अब तुम मेरे हो, इसलिए बाप कहते हैं अब तुम मेरे हो करके मेरे पास आ करके मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उनके लिए बहुत कड़ी सजाएं खानी पड़ेंगी। इसलिए जिन विचारों को पता नहीं उसकी तो बात अलग है, बाकी जिन्हों को पता है जो बैठ के सुन के फिर इन्हीं बातों में गफलत की तो उनकी तो खैर नहीं। जैसे 100 गुना फायदा वैसे 100 गुना नुकसान होगा। तब कहते हैं अपने नुकसान को घाटे को अच्छी तरह से समझो, अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो। अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। तो इन सभी बातों को समझो, भूलो मत। अभी यह जो समय चल रहा है इसे पहचानो, जरा आंखें खोलो। कौन सी आंखें, बुद्धि रूपी आंखें। बुद्धि खोलो और समय का पूरा फायदा लो, अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी हैं जैसा संग वैसा रंग। इसलिए जिसमें अभी यह धारणा पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा। तब तो कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। कई ऐसे इविल्स हैं जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते नहीं है, फिर एक दो के संग दोष में आ जाती है। तो कहते हैं ऐसे संग दोष से बचे रहो। ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, यहाँ नहीं है। नहीं, यहाँ भी वह घूमते रहती है, क्योंकि उनका राज्य है ना। इसलिए बाप कहते हैं अच्छी तरह से कवच पहनकर रहो। कवच होगा तो उसकी गोली लगेगी नहीं। कौन सा कवच, बाबा करें ज्ञान का, पवित्रता का कवच, योग का ही कवच है, ज्ञान की तलवार है। इन सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखो। कहते भी हैं जो करता है वह पाता है।
यह तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बातें हैं। यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है ना, यहाँ तो कोई गुरु बन करके नहीं बैठना है ना। बहुत तो यही सोचते हैं किसी जन्म हमको सब कुछ मिल जाए, भविष्य की वो चिंता नहीं करते, हमको यही जन्म सब कुछ चाहिए, यही प्रारब्ध को भोग लेते हैं। बाकर यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगना है ना, यहाँ तो कोई गुरु बन करके नहीं बैठना है, इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना करे, इसलिए यह सब समझाया जाता है। तो यह सब बातें ध्यान में रख करके अपने को सेफ रखना है। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं होनी चाहिए। सभी अभी यह सब खर्चा दूसरों के कल्याण ही यूज करना है, एक एक पाई भी सब इसी कार्य में लगाना है। अच्छा, ऐसे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे खबरदार रहने वाले बच्चों के प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता हमारी आदरणीय मातेश्वरी जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बाप दादा मम्मा और गुड मॉर्निंग। प्रश्न है, मम्मा हम चलते फिरते योग की ऊंची अवस्था में कैसे स्थित हो सकते हैं? किसी ने मम्मा से पूछा होगा 24 जून पे कि बाबा कह रहे हैं कि किसी ने पूछा होगा, तो मुरली में मम्मा ने जवाब दिया कि मम्मा हम चलते फिरते योग की ऊंची अवस्था में कैसे स्थित हो सकते हैं। जब पूरी मुरली खत्म हो गई तब पूछा होगा। तो मातेश्वरी जी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि वास्तव में अपनी यह लाइफ नेचुरल योग की हो जानी चाहिए, क्योंकि योग है निश्चय। तो हरदम निश्चय को कायम रख प्रैक्टिकल वह स्वरूप बन जाना है। निश्चय रूप बन कर्मेंद्रियों से कर्म करो। भल स्थूल कर्मेंद्रियां कोई भी कार्य करती रहे, मगर खुद को उस ही सुख स्वरूप अवस्था में लवलीन रहना। आपका चेहरा सदा सुख स्वरूप रमणीक दिखाई दे, कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प ना रहे। ईश्वरीय आनंद भी आंतरिक मगन अवस्था में रहो, तो फिर कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प की उत्पत्ति नहीं होगी। शुद्ध प्योर धरनी में जो भी संकल्प उत्पन्न होगा वह लोक संग्रह प्रति अथवा अपनी उन्नति के प्रति होगा। यह अति मीठी सुंदर अवस्था है जो समय पर मदद करती है। ऐसे ईश्वरीय अलौकिक मीठी प्योर लाइफ बनाने का अब ही गोल्डन चांस तुम्हें मिला हुआ है। तो ऐसी अवस्था बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करो। जब हम योग में बैठते हैं तो अंदर में मंत्र पूजा जप आदि कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कोई कोई अंदर ही अंदर प्रार्थना करते हैं, माला जपते हैं, मूर्ति को सामने रख फूल चढ़ाते हैं, वह सब कुछ अंदर ही अंदर करते हैं, जिसको मनसा पूजा कहेंगे। लेकिन हमारे योग में हम सिर्फ अपने स्वस्वरूप में स्थित हो सुख स्वरूप बन जाते हैं। अपने मन सहित सभी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर एकाग्र चित्त बन ईश्वरीय सुख स्वरूप हो जाते हैं। इसके लिए योग का टाइम पर्सनल मुकर्रर करो, जहां एक टाइम पर बैठकर अभ्यास करते हैं। सिर्फ व्यक्त बातों से नाता तोड़कर अव्यक्त संबंध से नाता जोड़कर रखना है, तो याद सहज हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है, बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। वरदान का विस्तार है, जैसे बाप के स्नेही बने हो, ऐसे
बाप को साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। शुरू शुरू का जो वायदा है, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से रोह को रिझाऊं, इसी वायदे प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो माया डिस्टर्ब कर नहीं सकती, उसका डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो साथी को सदा साथ रखो। साथ की शक्ति से व मिलन से मगन रहने से माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। आज के व्यक्ति सारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, इन 3 बातों पर ध्यान दो। अगर तीनों में से एक भी बात की कमी है तो दर्पण पर भी कमी का दाग दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो भी कार्य करते हो उसमें साधारणता दिखाई ना दे। साधारणपन को श्रेष्ठता में बदली करो। हर कार्य में सहनशीलता और वाणी में सरलता को धारण करो, तब सर्विस में सफलता दिखाई देगी। ओम शांति। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मुरली अंत तक सुनने के लिए साधुवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का सहयोग अवश्य करें। धन्यवाद। ओम शांति।